जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए ग्रुप डी का बच्चों जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। प्रीवियस ईयर प्रश्न है और कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को साथियों अपने दोस्तों में सभी बच्चे जल्द से जल्द शेयर कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। एक बार बच्चों ज़रूर क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ से अच्छे कंटेंट मिलते हैं या नहीं। तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बच्चों चैनल से ज़रूर सभी बच्चे जुड़ जाएं, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा करके जुड़ जाएं। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप और हम मिल करके चलते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कहने का बच्चों यहाँ पे 20 प्रश्न है, लेकिन 100 प्रश्नों से कम तो बताएंगे नहीं। हर एक ऑप्शन का निचोड़ बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का बच्चों निचोड़ बताएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं। तो प्रश्न देखिएगा, पहला क्या है, इनमें से किस नदी की उत्पत्ति भारत में होती है? पूछा गया कि कौन सा नदी है जिसकी उत्पत्ति भारत में होती है? घाघरा, सिंधु, झेलम या बागमती? तो अब ये देखिएगा साथियों, घाघरा नदी जो है इसका उत्पत्ति आपको होता है नेपाल से। कहाँ से होता है? नेपाल से। तो सभी के बारे में देख लेंगे, अपने ऑप्शन में आ जाएगा कि भारत में कौन से नदी का उत्पत्ति हुई है। सिंधु बच्चों, सिंधु का हुआ है तिब्बत, जो कि चीन में पड़ता है। तिब्बत, तिब्बत चीन में हो जाएगा। ठीक है। झेलम का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो झेलम की उत्पत्ति भारत में हुआ है। बागमती की उत्पत्ति ये भी नेपाल में हुआ है साथियों। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी नदी की उत्पत्ति हमारे देश भारत में हुआ है? तो झेलम का आप लोग जान गए कि उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों यहाँ तक? तो बताइएगा सभी बच्चे। यहाँ से कुछ और प्रश्न, एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर पूछा जाए बच्चों कि जो झेलम नदी है यह कितने देशों में बहती है? तो 2 देशों में बच्चों झेलम नदी बहती है। कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा हमारा भारत, और एक हो जाएगा हमारा छोटा भाई पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में बच्चों झेलम नदी बहती है, मात्र 2 देशों में। तो क्लियर हो जाएगा साथियों, क्लियर हो जाएगा। घाघर पूछे तो घाघरा नेपाल में, सिंधु चीन में, बागमती नेपाल में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आया है, यहाँ पे देखिएगा, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? भारत में कौन से क्षेत्र है बच्चों वहाँ पे अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? मालाबार मैदान, दक्कन पठार, कोरोमंडल मैदान, गंगा का मैदान? बताइएगा। देखिएगा बच्चों, ये जो मालाबार मैदान है ये आपका संबंधित है केरल से। कहाँ से संबंधित हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। और भारत में कि अत्यधिक असंचित खेती जो होती है वो दक्कन की पठार में होती है। कहाँ होती है? दक्कन की पठार में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। कोरोमंडल अगर मैदान की संबंध पूछा जाए बच्चों तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। क्लियर हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंध हो जाएगा कोरोमंडल मैदान की, मालाबार मैदान की केरल से, और दक्कन का जो पठार है यहाँ पे अत्यधिक असंचित खेती की जाती है। तो कोई समस्या होगा बच्चों बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे शेर शेरनियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? ब्रह्मांड में बोला जा रहा है सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन? तो बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं।
क्या करेंगे कि नाइट्रोजन मार देंगे कि 78% पाया जाता है वायुमंडल में। अरे भाई 78% तो पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में केवल 78% पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है हाइड्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि दूसरे स्थान पे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, तो ये हो जाता है आपका हीलियम, सेकेंड स्थान पे आता है। ठीक है। अगर पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो आपका नाइट्रोजन हो जाता है 78%। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछ दिया जाए कितना प्रतिशत है बच्चों, तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दिया जाए तो 0.003%। ठीक है साथियों, क्लियर है। हाइड्रोजन देखिएगा, ब्रह्मांड में बच्चों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा बच्चों? तो सही बच्चे नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिए होंगे। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पूछे तो 7 संकेत N होता है। हाइड्रोजन बच्चों एक, परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम He होता है बच्चों संकेत, परमाणु संख्या 2। कार्बन C6 होता है। क्लियर है बच्चों, आप लोगों का वी आंसर राइट था। तो एक बार बच्चों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में मेरे शेयर से न्यू कमेंट कर दीजिएगा ये क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि ग्रुप डी वाले बच्चों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बच्चों जीके जीएस का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा लैगून झील नहीं है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक्सचेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन आपका है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कहता है ना कि इनमें से कौन सा लैगून झील, क्या इनमें से कौन सा लैगून झील व मीठे पानी का झील है। लैगून झील व मीठे मीठे पानी का झील है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा। अब बताइएगा कि इनमें से कौन सा लैगून व मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील पूछा जा रहा है, तो पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, चिल्का झील या कोलेरू झील, बताइएगा। तो यहाँ पे साथियों पुलिकट झील जो कि खारे पानी का झील है। कैसा झील है, खारे पानी का झील है। वेम्बनाड झील ये भी खारा पानी का झील है। चिल्का झील बच्चों सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो चिल्का झील हो जाएगा। और कोलेरू झील जो है बच्चों यह मीठे पानी का झील है, लेगून झील है। ठीक है, डी राइट हो जाएगा। चिल्का झील की बात करेंगे तो यह पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ता है बच्चों। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चों, सबसे बड़ा खारा पानी का झील। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील हो जाएगा। जो पड़ता कहाँ है, तो यह पड़ता है साथियों उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर है। वेम्बनाड झील की बात अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है साथियों केरल में। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश बच्चों एंड तमिलनाडु के सीमा पर ये पड़ता है। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या है तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है साथियों वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या आता है आपका, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।
बोला जा रहा है कि चीनी यात्री हेनसोंग जो था वो कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। तो साथियों जो हेनसोंग था चीनी यात्री जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। पूछ दिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था बच्चों, तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। क्लियर है। और गुप्त वंश की अगर आपसे पूछ दिया जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने करवाया बताइएगा, तो श्री गुप्त हो जाएंगे। श्री गुप्त बच्चों गुप्त वंश की स्थापना किए। फिर आता है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने करवाया, तो धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। कोई समस्या है बच्चों तो बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो बताइएगा मेरे शेर शेरनियों कि मोहम्मद जो गजनी था, गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। अलबरूनी, उत्वी, अबुल फजल, फिरदौसी। तो ये देखिएगा अलबरूनी जो था यह गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी बच्चों मोहम्मद गजनी के साथ कहाँ आया था, भारत आया था। और उसका दरबारी इतिहासकार पूछा गया है तो उत्वी था। उत्वी जो था गजनी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है। अबुल फजल यह अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के बच्चों दरबार में रहता था। क्लियर है साथियों। अगर पूछ दिया जाता कि अबुल फजल किसके दरबार में रहता था तो अकबर के दरबार में रहता था। और यह अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। क्या लिखा था, आईने अकबरी। अगर पूछा जाए आईने अकबरी किसने लिखा था तो अबुल फजल ने लिखा था बच्चों। उत्बी कौन था, तो मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। अलबरूनी जो कि गजनी के साथ कहाँ आया था, भारत आया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि गजनी के साथ भारत कौन आया था, तो अलबरूनी आया था। क्लियर है। बी आंसर राइट हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक नोट करते चलिएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए सभी साथियों टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चों। बीजक के रचयिता कौन है, आपसे रचयिता पूछा जा रहा है। सूरदास, कबीर, रविदास, तुलसीदास। बताइएगा बीजक के रचयिता कौन है। अगर हम पूछ दे बच्चों कि गोदान, गोदान के रचयिता कौन है बताइएगा, तो साथियों गोदान के हो जाएंगे आपके प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो कि गोदान के रचयिता है। और बीजक के रचयिता हो जाएंगे कबीर जी। क्या हो जाएंगे, कबीर जी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है। फोमोस और डिमोस आपसे पूछा गया किसका उपग्रह है। शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो ये हो जाएगा बच्चों मंगल का। ठीक है। अब ये देखिएगा शुक्र ग्रह जो है बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाए पृथ्वी का जुड़वा बहन, जुड़वा बहन आपसे पूछा जाए किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा आपसे पूछ दिया जाए, भोर का तारा। अगर इसी में पूछ दिया जाए बच्चों कि शाम का तारा, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को। फिर पूछ दिया जाए आपसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, इतना अगर पूछे बच्चों तो सभी में आपको मार देना है शुक्र ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है। क्लियर है साथियों, आप लोग बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है, तो यह मंगल का हो जाएगा। अगला देखिए,
मानव के स्पर्म में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं? कितने होते हैं बच्चों, ये पूछा गया है, बताइएगा। तो देखिए, मानव में बच्चों टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। और वही हो जाएगा बच्चों 23 जोड़े। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि मानव के स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो स्पर्म में पूछा गया है तो 23 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, बी साथियों, बी आपका राइट है आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिएगा, 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल है बच्चों, इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था बच्चों। इंग्लैंड में कब हुआ था? तो 2018 में ही हुआ था। और भारत में हुआ था 2010 में। क्लियर है? तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अभी तक साथियों चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स सभी बच्चों के लिए ओपन है, जरूर कमेंट करेंगे साथियों। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? आपसे उड़ीसा का राजकीय पशु पूछा गया। सांबर, हाथी, वरसिंगा, भैंसा। तो ये देखिएगा, हम नीचे से चलते हैं। भैंसा साथियों छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ है। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? भैंसा। बरहसिंघा कहाँ का हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का। हाथी झारखंड का, हाथी आपका झारखंड का हो जाएगा। और सांबर जो है बच्चों, यह उड़ीसा का राजकीय पशु है। ए इज द राइट आंसर। कोई समस्या हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न छूट रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, अगले क्लास में हम आपको उसे बता देंगे। इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक नहीं है? कौन है जो लैंड लॉक नहीं है, बताइएगा। बोलिविया, कजाकिस्तान, सोमालिया, जिम्बाब्वे। तो साथियों जो सोमालिया है यह लैंड लॉक नहीं है, यानी कि सोमालिया जो देश है यह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। क्लियर है? अब ये देखिएगा, कजाकिस्तान जो है बच्चों, यह दुनिया का, किसका? विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों लैंडलॉक देश है। पूछ दिया जाएगा कि सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। और लैंडलॉक देश कौन नहीं है? तो सोमालिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट है। अगला प्रश्न आता है जो देखिए, अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? अंग्रेजों ईस्ट इंडिया द्वारा बच्चों लड़ी गई जो सबसे निर्णायक युद्ध था वो पूछा गया, कौन था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर का युद्ध, चतुर्थ मैसूर का युद्ध। बताइएगा साथियों। पहले तो देखेंगे प्लासी का युद्ध हुआ कब। तो प्लासी का युद्ध हुआ बच्चों 1757 में। बक्सर का युद्ध पूछे 1764 में। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से बच्चों 1769 तक चला। और चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में लड़ा गया। और जो पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो निर्णायक युद्ध हुआ है वो हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में बच्चों? नेतृत्व अगर पूछा जाए तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। क्लियर है? कोई समस्या बच्चों? कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है वो देखना है आपको। प्रश्न कहता है साथियों कि भारत और चीन के बीच युद्ध किस किस वर्ष हुआ?
देखिए भारत और चीन के बीच जब युद्ध हो रहा था साथियों, तो पूछ दिया जाता कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो चाचा नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और नेहरू जी की मृत्यु मृत्यु हो गई थी बच्चों 1964 ईस्वी में। नेहरू जी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने से पहले युद्ध हुआ होगा, तो 1962 में भारत और चीन के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। ठीक है। 1965 में साथियों भारत एंड पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। भारत एंड पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और इस समय प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में, प्राइम मिनिस्टर जो थे बच्चों वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि हाइट में छोटे थे, 5 फुट 2 इंच के थे। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा क्या है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताइएगा। तो इसका निर्णय करता है बच्चों विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से राज्य में हुआ, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो साथियों केरल में सबसे पहले हुआ था गैर कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बना था बच्चों। कब, 1957 में। 1957 में यहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप पूछा गया, तो बच्चों यह प्रशांत महासागर में है हवाई द्वीप। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सभी बच्चे बताइएगा। हाँ, अगला प्रश्न आता है बच्चों कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था। मिस यूनिवर्स में बच्चों 2020 का खिताब किसने जीता, ये पूछा गया। एंड्रिया मेजा, हरनाज संधू, जोजिविनिया टुंजी, कैट्रियोना ग्रे। तो ये देखिए कैट्रियोना ग्रे जो है बच्चों यह 2018 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। ठीक है। जोजिविनी टुंजी यह 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। और फिर आपका आता है हरजन संधू, जो कि 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीते, जो कि भारत की थी। कहाँ की थी, भारत की। और ये आता है एंड्रिया मेजा, जो कि 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ की थी, तो ये थी बच्चों मॉक्सिको की। मॉक्सिको की थी, कहाँ की थी, मॉक्सिको की थी। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ए राइट हो जाएगा, एंड्रिया मेजा, जो कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीती थी। अगला प्रश्न आता है और ये रहेगा बच्चों लास्ट प्रश्न आपका। हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। कौन से राज्य से हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बच्चों रोहतांग दर्रा आपसे पूछ दिया जाए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा अगर आपसे पूछे किस राज्य में है, तो ये भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या सेशन अच्छा लगा बच्चों। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे का लाइक आना चाहिए, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त की भी तैयारी बेहतर हो बच्चों, आप लोग की तैयारी बेहतर हो। और अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली का क्लास लेकर के आएंगे बच्चों हम रेलवे ग्रुप डी का बच्चों, एनटीपीसी का, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घंटी को ज़रूर दबाइएगा और यहाँ पे जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन मिले। और जल्द ही बच्चों आप लोगों के लिए ग्रुप डी का साइंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है। साइंस बच्चों आप लोगों का फुल डिटेल्स में बताएंगे, जैसे कि जीके जीएस बता रहे हैं उसी तरह बच्चों साइंस का भी क्लास चलेगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़े। पीडीएफ के लिए साथियों हमने बताया कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए।
क्लास का बच्चों हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चे जाते जाते जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद बच्चों।